किए बाप एक ही जन्म में नष्ट हो गया, दूसरा जन्म लेना पड़ा। तो संतों के सानिध्य में सत्संग में इतना लाभ है ना, देवी देवता भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। इतना पुण्य होता है सत्संग और संतों का संग से। यमराज भी आपका पैर पकड़ के प्रणाम करता, बोल रही सत्संग सुना है, संतों के दरबार में गया। वही आई और गुरु महाराज की यहाँ गुफाघाट में और दीक्षा ली और ध्यान की। पूरा बोलते कि बहुत सरल भी है बहुत हार्ड भी है। सरल किसके लिए है? जो झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो व्यभिचारी नहीं करता है, जो 5 पाप से बचता है, उसके लिए तुरंत ध्यान लग जाएगा। बोलते हैं कि ध्यान ले, ध्यान क्यों नहीं लगता? मेरे अंदर छल कपट भरा हुआ है ना। सौरी माता के पास रामचंद्र भगवान गए, चल किसी विद्वान के पास गए। सौरी सबसे कुरूप थी, सबसे गरीब थी, जाति में सबसे नीची थी, पर बड़े बड़े जात वाला था। इसीलिए जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। परमात्मा राम कृष्ण ये जात पात शिव कभी जात पात नहीं पूछे। मन का अंदर कैसा, आप कितना शुद्ध हैं, आपके अंदर कितना पवित्रता है ना। तो वो थोड़ा ही ध्यान किए, बोले गुरु महाराज बोले समझ गए। तुरंत मन टिकता है। ये 9 द्वार से 10वें द्वार में जब आ जाता है ना, तो वहाँ राग द्वेष काम क्रोध जल जाता है। जिस तरह आग लगता है ना, तभी बल्ब जलता है, प्रकाश हो जाता है। हम लोग का अंदर अभी आग नहीं लगा है, प्रकाश नहीं हुआ है, इसीलिए क्रोध हो जाता है, द्वेष हो जाता है, निंदा शिकायत हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके ध्यान भजन कीजिएगा तो हमारा अंदर प्रकाश होगा। प्रकाश होगा तो अपना रूप को हम जान। एक जगह भूकंप हुआ, सत्संग चल रहा था। अभी यहाँ भूकंप होगा ना, सब घर छोड़ के भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बोलिए भागेंगे कि नहीं? सबको जान प्यारा है ना, शरीर सबको प्यारा है, मगर शरीर के अंदर आत्मा जो रहता है उसको कोई प्यारा नहीं। उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं। उसके लिए चलो भाई अच्छा आज नहीं तो कल भक्ति करेंगे, बुढ़ापा में भक्ति होगा क्या? हम थे गुजरात में कितना बहुत दिन पहले 20-25 साल का भूकंप हुआ था। वैसा भूकंप कभी नहीं हुआ था। एक बार उड़ीसा में क्या हुआ, तूफान आया ना, तो बालू में उठ गया समुद्र का, उठ के पूरा गांव दबा गया, पता ही नहीं चलता किसका क्या है। तो उसी तरह ये हम लोग मृत्यु लोक में बैठे हैं। यहाँ सुख है, ये दुखालय है। अब जहाँ दुखालय रहेगा वहाँ सुख मिलेगा। सुखालय कहाँ है? कहाँ है सुखालय? सुख वही परमात्मा। वो परमात्मा का यहाँ जाएंगे तभी सुख मिलेगा। तो हम लोग थे वहाँ पर, बहुत दिन हम लोग गए थे वहाँ, कीर्तन भजन करते थे। एक भूकंप 6 बजे आया तो घर सब लोग टेढ़ा हो रहा है। अब भूज में घरवा सब भीतर घुस रहा है, सोचिए सब आदमी भी घुस रहा है। इतना कम से कम 1000 घर भीतर घुस गया। और हम लोग जिस घर में थे ना, 3 वाला था, घबराने लगा तो हम लोग तो निकल गए। मरने से सबको डर है ना, बचने के लिए। कभी काल नहीं क्रॉस कर सकता है, काल का दाल भी नहीं चलता वहाँ। चाहे प्रलय पूरा हो जाए फिर भी उसका रक्षा, आत्मा का रक्षा उस करते। तो वहाँ होने लगा तो सब तरफ में अभी भी वहाँ पर बचाव चिल्लाता है। जिसका अकाल मृत्यु होता है ना, तो उसका जब तक आयु रहता है तब तक उसका जीवात्मा भटकता है। अकाल मृत्यु लोग बोलते हैं कि चलो ये खा के मर जाओ, खा के मर जाए, मगर बहुत दुर्गति होता है। उसको प्यास मर छटपटाता है, जी जाल में बैठता है ना, वो डाल भी टूट जाता है, कहीं जगह नहीं मिलता। सोचते मरने के बाद सुख मिलेगा, मगर ऐसा दुर्गति में चल जाता है को कोई नहीं बचाता। इसी तरह एक बार श्रद्धानंद बाबा के यहाँ उधर आश्रम था, उसको कष्ट हो रहा था। बोले श्री सदगुरु महाराज कष्ट हो रहा था पूरा, मगर जहर खा के मर लिया। छटपटा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। वो नदी किनारे, वो बगले में आश्रम था। सब लोग देख रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई दिख ही नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी हम लोग स्थूल जगत का चीज है तो स्थूल जगत में देखिएगा, और सूक्ष्म प्रकाश में चलिएगा तो प्रकाश में देखिए क्या क्या हो रहा है। क्या कि वो लोग सूक्ष्म जगत का हो जाता है ना, क्या कि 5 तत्व का शरीर है ना, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, और मरने के बाद 3 तत्व होता है। 2 तत्व जल तत्व और मिट्टी तत्व नहीं रहता। शरीर रहता है उसका,
लिंग शरीर रहता है, उसको ही नहीं देख पाता है, वो हमको देख सकता है। और हम जिस तरह निकलता है शरीर जिसका भी ना, तो शरीर से वो सबको देखता है कि रो रहा है, रो रहा है, तो सबसे कर सकता है, मगर उसका स्पर्श कोई नहीं कर सकता, उसको नहीं देख सकता। इसलिए श्राद्ध व्रत कराते कि नहीं। इसीलिए 3 तक से चला जाता है, तो वो भी चिल्ला रहा है, आवाज सुनाई देता है। इसको सुनाई देगा, बहुत जो ध्यान भजन करे उसको सुनाई देगा। ये पराकर में भी एक बाबा रहते थे, अनिल बाबा, सोए हैं, ऊपर उसका छत बगले में शमशान है, छत्ता में खुद उग रहा है, खूब ऊपर खुद उग रहा है, देखता ही नहीं, देखता गायब हो जाता है। जो ध्यान भजन सत्संग करेगा ना, उसके यहाँ बहुत दूर रहता है, आता ही नहीं। उसी तरह वहां भी सरदानंद बाग कराने लगे, कराते कराते बोले क्या हुआ, तो बोलता देखिए हम ऐसे थे वैसे थे, हमारा वो घर में कष्ट होने लगा, दीक्षा लिए थे मगर जहर खा लिए, अब हमको शांति नहीं मिला। गुरु महाराज भी दीक्षा दे देते हैं, लोग कहते हैं दीक्षा के लिए शरीर नहीं मिलेगा, बहुतों को अजगर मिला। वही युगलानंद बाग गए, ध्यान भजन किए और सांप के पास निकला है, सांप को निकला, ध्यान भजन सत्संग किए, श्री सदगुरु महाराज जैसे किए, सांप को छोड़ दिए। तो सपना दिए थे कि आइए सत्संग ध्यान सत्संग का लाभ देके सांप ही नहीं छोड़ के फिर से शरीर मिलाओगा, फिर से बाबा बनेंगे और ध्यान भजन बाबा बनेंगे, हम किसी को टाइम दे देंगे, नहीं जाएंगे वो भी पाप लगेगा। काहे कि एक अन्न का भी दाम चुकाना पड़ता है। गुरु महाराज नहीं कहते कि तुम ठग ले, गुरु महाराज का परिश्रम करो और खाओ और ध्यान करो। और हम लोग खाएंगे पिएंगे ध्यान नहीं करेंगे ना, तो हमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, हमको भी सांप बनना पड़ेगा। ये बाबा बन गए, इससे हमारा कल्याण नहीं, बाबा वाला काम करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज हर क्षण हर पल सबके ऊपर कृपा। एक बार सत्संग चल रहा था गोपा घाट, तो हम लोग होता है ना, कोई कोई देखिए स्कूल करते हैं ना, तो मोबाइल आए तो हेले वाला नहीं करना चाहिए। क्या कि आप परमात्मा का भजन गा रहे हैं ना, परमात्मा का भजन गा रहे हैं ना, जिस तरह किसी का पूजा कर रहे हैं तो अनादर हो जाता है। तो एक बच्चा लाए थे, दोनों बच्चा गंगा बगल में खेलने चला गया बच्चा लोग। अब पति पत्नी अपना आरती हो रहा है, तो आरती के टाइम में एक बहन आई छोटकी, बोलते दीदी डूब गई गंगा में। तो बड़ा श्रद्धावान था, पति बोला डूबने दो, हमको नहीं चाहिए। परमात्मा आरती कर रहे हैं, सदगुरु का आरती सब जगह परमात्मा स्वरूप श्रद्धा विश्वास इसके ऊपर गुरु के ऊपर हो जाएगा ना, तो भूत प्रेत उसका घर में नहीं आएगा, कितनों करोड़ों अरबों उसके पीछे लग जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो अपना आरती करने लगे। आरती के बाद गए तो देखते हैं कि बच्चिया ऊपर आके खेल रही है, तो छोटकी बोलते तुम तो डूब गई थी। बोलता हम तो डूब गए थे, हम तो पिताजी को बोलने गए कि तुम डूब गई हो, बताइए। पिताजी आरती कर रहे थे, नहीं बचा है। तो फिर उससे बच्चिया से बोलता है कि तुम डूब गई थे, तो कौन बचा? बोलता एक लाल ड्रेस वाला थे ना, हम पूरा छटपटाने लगे, पानी पी रहे थे, वो लाल ड्रेस लेके बूढ़े ऐसे गए, वही हमको ऊपर से फेंक दिए पानी से। तो सोचिए निष्ठा विश्वास श्रद्धा गुरु में हो जाएगा ना, तो गुरु किस रूप में आपका कल्याण करेंगे कहना मुश्किल है। श्रद्धा विश्वास श्रद्धा ही सबसे बड़ा लाभ करता है। गुरु महाराज तो आपके लिए हर क्षण हर पल दे लेंगे, पर गुरु के लिए हम नहीं है। कहीं भी थोड़ा सा सोचते हैं कि चला थोड़ा मंदिर में जाके पूजा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं। जब गुरु में आप निष्ठा हो गया तो गुरु के ऊपर विश्वास कीजिएगा ना, तो हो जाएगा। हम भी बहुत बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बहुत बड़ा पहुंचे हुए, तो गुरु महाराज से गए प्रणाम करके, प्रणाम करने के लिए गए ना, तो गुरु महाराज का किए चुलवा उस पर टाने पूरा जोर से। सब सोचने लगा प्रणाम किए, इतना जोर से चुल डाल दिए तो बड़ा कष्ट लगा होगा। गुरु महाराज हर क्षण हर पल सबका खैर करते। वो चले गए हरिद्वार में से जाते जाते आगे जाना था सबको, पैसेंजर गाड़ी था, जाते जाते वहां तो बहुत बड़खा बड़ा गाड़ी फेंका गया, वहां से कम 3-4 तक राश नीचे गिरा, सब सवारी सब मर गया। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहां गिरे, उतना तक होश था। उसके बाद वहां से कब उसको ऊपर उठा के रखा गया पता नहीं। जब होश में आए तो देखते हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ऊपर होश में है, उसके ऊपर एक बच्ची है, सब मर गया। पर बच्ची साथ में था, बच्ची को समझा रहे थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की छोटा बड़ा जो होता है ना, उसमें बड़ा ही श्रद्धा विश्वास होता है, छल कपट नहीं होता। बच्चे के ऊपर छल कपट होगा, वो वर्तमान में जीता है, हम लोग कहाँ भविष्य में जीते है ना।
अभी भविष्य का सोच रहे हैं, घर में जाएंगे तो ये करेंगे, वो भविष्य के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे पति पत्नी हो गया, बच्चा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना, भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हर चीज सोचते हैं, मगर बच्चा सोचता है कुछ तो सब छोड़ दिया, पिताजी जो करेंगे करेंगे, है ना। आपके ऊपर उसी तरह गुरु के ऊपर छोड़ देने से सब आपका गुरु काम करेंगे, आपका सब काम होगा। आप पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी चाहिए तो गुरु महाराज आपको देंगे, बड़े बड़े को दिए हैं, अब दे ही रहे, मगर गुरु के ऊपर तो धीरे बेचारे ऊपर चले गए, तो वो बोलते हैं कि सब नीचे गिर के सब मर गया, हमको कौन लाया। तब गुरु के पास गया, माफी मांगी, चूल टाने थे, बोले तुम्हारा घर हम ले लिए तो पहले तुम्हारा मृत्यु था, मगर तुम्हारा मृत्यु को हम टाल दिए। इसी तरह जो ध्यान भजन करेगा ना, तो हाथ का रेखा आपका बदल जाएगा, अकाल मृत्यु उसका नहीं होगा। जब से आप सदगुरु से दीक्षा ले लिए ना, तो यमराज का फंदा से आप फंस गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उसी तरह हम लोग संसार में आए हैं, सत्संग संतोष जी कराए, जिसी उद्देश्य से कराए, और गुरु महाराज का कृपा है, और गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज इनके ऊपर और कृपा बरसाए। देखिए दुख का सुख तो कुंती के ऊपर क्या है, भगवान राम के ऊपर आया कि नहीं, कृष्ण के ऊपर आया कि नहीं, सुख दुख तो साथ ही, इसमें किसी को हड़बड़ाना नहीं। जितना दुख हो रहा है ना, सोचिए कि मेरा पाप घट रहा है, मेरा पाप हट रहा है ना, साबुन लगाते तो मैल निकलता है ना, उसी तरह परमात्मा हमारे ऊपर खुश है, जो हमको दुख दे रहे हैं, घबराने नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है, हर समय मनुष्य शरीर मिला है, देखिए पशु सब हंसता है, मनुष्य का हंसता है, इसलिए परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया है एकदम आनंद से रहना, कोई दुख भी मिले तो आनंद, सुख भी मिले प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। हर क्षण हर पल अपने को जानना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे है, जितना भी है सब परमात्मा को। भोजन भी बना रहे तो परमात्मा के लिए बना रहे, इसी तरह हम लोग को जीना चाहिए। इसी तरह जितना हो सके ध्यान भजन सत्संग करेंगे, एक न एक दिन परमात्मा का संग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 84 का चक्कर मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते 2 मिनट उनके लिए हम लोग ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
सतगुरु सतगुरु जी भजमन गुरु सेवा सतसंग गृहावन गुरु सेवा सतसंग गृहावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी सत मार्ग दर्शावन सूरत शब्द दर्शावन संकट तारण सतगुरु जी भजमन संकट तारण सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहदराता सतगुरु जी भजमन अनहदराता सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भक्ति विशोक के दानी भक्ति विशोक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता सतगुरु जी भजमन पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन मीरामाल युग कर जोड़ी के बिना वो योग कर जोड़ी के बिना वो घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होता लखली जय। चता स्वतन अग्निगराई दीपक सकरी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल दरदी जय। अच्छतन बताए मुक्ताल अपमाल हार गुई श्वेत पान विष्टान मिठाई चंदन रूप दीपक बसी जलक ध्यान मंदिरा मधुरा मधुरा संग सुनी सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश
कर कमल के निधि जय निर्मल ज्योत जगत माही देखत बची धार अमृत बहियावै सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होया सुरत मतवाली चल चली उमगी अमीर सरीज कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लागल गीज छिन छिन सूरत अधर पर राख गुरु प्रसाद कमर सतीज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया कनती आरती तन मंदिर में की जय जुगल कर सन मुख दीज जागे बिंदु मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति कमल खलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड नियत निरखी ज्योति तजलीज सत सुरतया व्यास सरल तर करी करी सार सबद गई बीज ऐसी जुगति कया त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मन भव खंडनया रतिया निरमल करि अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय सृष्टि युगल कर सन मुख बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्ता महात्मा की जय सनातन धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय